Good morning, kids. I am Megha Agarwal, your computer teacher from Nalanda Public School. My dear kids, I am hopeful that you all are preparing for your online examination. Here are some questions that is based on your lesson number 1 and 2, and these questions will be helpful for your online examination. So prepare these questions and prepare your book exercises also. I have tried to cover all the questions that is given in your book also. Okay, so whether you will prepare these questions or you will prepare the book exercises, both are equivalent. Okay, so I have converted all your book exercises into questions format, MCQs format. So here I am reading out the questions for you all so that you do not have any problem, any handwriting problem while learning these objectives. Choose the correct answer. This is the pattern of your examination. Okay, you all have attempted the trial link that I have sent you, so you all are aware of the pattern of the examination, so you are not going to have any problem while the final attempt. So starting with the questions, first question is, which of the following are the components of a desktop screen? Which of the following is the components of desktop screen? desktop screen के components क्या क्या होते हैं? आइकन्स होते हैं, गैजेट्स होते हैं, फिर हमारी एक बॉटम में होती है टास्क बार, वो होती है, फिर और क्या होते हैं आइकन्स, और क्या हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन के कंपोनेंट्स होते हैं, गैजेट्स होते हैं, सिस्टम ट्रे होती है, टास्क बार होती है, फिर वॉलपेपर होते हैं, स्क्रीन सेवर होते हैं. सो ऑल दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ डेस्कटॉप स्क्रीन. Okay, so options given to us are icon or mouse. Sorry. So the correct answer is desktop screen. Sorry. So the correct answer is icon. Question, once again I am repeating the question. Which of the following are the components of desktop screen? Options are icons or mouse. So the correct answer is icon. Next question, question number 2. Start button is a part of dash on the desktop. स्टार्ट बटन किस चीज़ का पार्ट होता है डेस्कटॉप में? तो स्टार्ट बटन किस चीज़ का पार्ट होता है? टास्क बार का. इस तरीके से बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे क्या होती है? टास्क बार होती है, जहाँ पे सबसे पहले हमको क्या दी रहती है? यहाँ पे स्टार्ट बटन दी रहती है. फिर हमारा यहाँ पे क्विक एक्सेस लॉन्च होता है, क्विक एक्सेस टूल्स होते हैं, या क्विक एक्सेस लॉन्च बोल सकते हो आप, जहाँ पे आप जो फ्रीक्वेंटली यूज करते हो एप्लीकेशंस वो शो होते हैं. फिर यहाँ पे मिडिल सेक्शन में जो एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स आपके ओपन रहते हैं वो आपको कहाँ दिखाते हैं? यहाँ पे मिडिल सेक्शन में दिखाते हैं. फिर आती है हमारी सिस्टम ट्रे, जो कि यहाँ होती है, जहाँ पे हमारे गैजेट्स शो करते हैं, जैसे कि टाइम हो गया, हाँ, और क्लॉक हो गई. ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे अपने सिस्टम ट्रे में शो होती हैं. फिर से बता रही हूँ, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग. एक ब्लू कलर की बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे बार होती है. यू कैन रेफर टू योर बुक ऑल्सो. एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन आपके इस तरीके की ब्लू कलर की बार होती है, जिसमें सबसे पहले आपको क्या दिया होता है? यहाँ पे स्टार्ट बटन होती है. फिर स्टार्ट बटन के बाद आपके पास एक जो सेक्शन होता है उसको बोलते हैं क्विक एक्सेस लॉन्च. क्विक एक्सेस लॉन्च क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऐप्स होते हैं उसको आप यहाँ से यूज़ करते हो, एक्सेस करते हो. इस यहाँ पे क्या होती है? स्टार्ट बटन होती है. ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट बटन होती है, यहाँ पे क्विक एक्सेस लॉन्च होती है. फिर यहाँ पे ये जो सेक्शन होता है ये हमारा कहलाता है मिडिल सेक्शन. ओके, क्या कहलाता है? मिडिल सेक्शन कहलाता है. देन आफ्टर हमारे पास एक और मिडिल सेक्शन के बाद हमारे पास यहाँ पे कॉर्नर पे जो होता है इसको बोलते हैं सिस्टम ट्रे. क्या बोलते हैं? सिस्टम ट्रे. क्या बोलते हैं इसको? सिस्टम ट्रे. इसको बोलते हैं सिस्टम ट्रे, जहाँ पे हमारे सारे गैजेट्स शो होते हैं. गैजेट्स मतलब कि टाइम हो गया, क्लॉक हो गया, ये सारी चीज़ें शो होती हैं. सो यहाँ पे हमारे 4 सेक्शंस हो गए. फर्स्ट हो गया हमारा स्टार्ट, फिर उसके बाद होता है क्विक लॉन्च, क्विक एक्सेस लॉन्च या क्विक लॉन्च टूल बार होता है, टूल होते हैं जहाँ पे जो भी एप्लीकेशंस आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो उसके आइकन्स देखते हैं. देन होता है मिडिल सेक्शन. मिडिल सेक्शन में आप
जो भी एप्लीकेशंस ओपन रहते हैं वो दिखते हैं. देन होता है सिस्टम ट्रे. सिस्टम ट्रे में हमारे गैजेट्स शो होते हैं. सो these are the parts of taskbar. So here the question is that start bar is a part of dash on the desktop. Start button is a part of dash on the desktop. So the correct answer is taskbar. Taskbar का हिस्सा होता है क्या? Start button. Next question is dash shows the date and time and various other notification on the desktop. अभी dash shows the date, time and various other notifications. डेट टाइम और दूसरे जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं वो हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? वो हमको मिलते हैं देखने को सिस्टम ट्रे में. कहाँ मिलते हैं? सिस्टम ट्रे पे. ओके. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्सेसरीज. एक्सेसरीज में क्या नहीं आता? नेटवर्क नहीं आता है कि वर्ड पैड नहीं आता. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एक्सेसरीज. तो एक्सेसरीज में हमारा क्या क्या आता है? पेंट आता है, वर्ड आता है, देन पेंट, वर्ड, देन MS ऑफिस वगैरह इंस्टॉल रहते हैं तो वो आते हैं. सो ऑल दिस कम्स अंडर एक्सेसरीज. बट नेटवर्क एक सेपरेट इंडिविजुअल आइकन है, एक सेपरेट सॉफ्टवेयर होता है जो कि हेल्प करता है कंप्यूटर्स की शेयरिंग में, कंप्यूटर के रिसोर्स शेयरिंग में, कंप्यूटर की शेयरिंग में, उनको कनेक्ट करने में, उनकी कनेक्टिविटी सेटअप करने में. ओके. सो here which of the following is not included in accessories. So network is not included in accessories. Next is dash is not a part of window. इसमें से क्या है जो कंप्यूटर विंडो का पार्ट नहीं है? विंडो का पार्ट नहीं. तो विंडो के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? विंडो के पार्ट्स हमारे होते हैं, टाइटल बार होता है विंडो का पार्ट एक, फिर स्क्रोल्स होती है हमारी विंडो में, देन हमारी विंडो में होता है हमारी विंडो में होता है वर्क स्पेस होता है, वर्क एरिया जहाँ पे आप लिखते हो, टाइप करते हो. ओके. देन हमारी विंडो में होता है वर्क एरिया हो गया, वर्टिकल स्क्रॉल हो गया, देन कंट्रोल, क्लोज बटन होती है, क्लोज बटन, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, टाइटल बार होता है, फिर मेन्यू बार होता है जहाँ पे हमको फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प के ऑप्शंस होते हैं. सो यू कैन रेफर टू पेज नंबर 19 फॉर दिस क्वेश्चन. सो रिसाइकल बिन एक सेपरेट इंडिविजुअल बोलना चाहिए तो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है. रिसाइकल बिन टेम्परली स्टोर्स द डिलीटेड फाइल्स. जो भी डिलीटेड फाइल्स होती हैं फ्रॉम द कंप्यूटर बिफोर दे आर परमानेंटली डिलीटेड, दे गेट स्टोर्ड इन रिसाइकल बिन. ओके. सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. yes. MS Window is a dash based operating system. MS Window जो है वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है? GUI और DOS, Linux, Unix. तो GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. तो हमारा जो विंडोज़ है वो GUI सॉफ्टवेयर पे काम करता है, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम पे, OS भी बोला जाता है. ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स OS. So MS Windows is based on GUI software, GUI operating system. Okay, moving to the next question. A dash is the background picture on the desktop. Background picture on the desktop. Desktop में जो background picture होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है wallpaper. A wallpaper is the background picture that we see at the back of the icons. जो icons के back में दिखती है, that is on the background of the desktop. That is the background of the desktop. Okay, you can refer to page number 16 for this question. Now next is question number 8. Dash loads the operating system in computer's main memory. कंप्यूटर की मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल इट एज व्हेन द कंप्यूटर when you switch on the power button and the loading starts, the computer loads the operating system in the main memory. So this process is known as booting.
हम बोलते हैं, जब आपने जनरली देखा होगा, जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हो, ऊपर से बटन ऑन करते हो और पूरा कंप्यूटर ऑन करते हो, जैसे आप ऑन करते हो तो कुछ सेकंड्स बाद आपकी जो एक्चुअल स्क्रीन होती है वो दिखती है ना। तो मीनवाइल क्या होता है, जब तक क्या होता है, जब तक बूटिंग होती है। बूटिंग मीन्स जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होता है। ओके, सो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बूटिंग। क्या बोला जाता है, बूटिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash is the popular version of MS Window. Dash is the popular version of MS Window is dash. अब आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है दैट पॉपुलर वर्जन ऑफ MS Window। अब पॉपुलर वर्जन कौन कौन से हैं MS Window के? विंडो XP भी है, विंडोज़ विस्टा भी है, विंडोज़ 7 भी है, विंडोज़ 8 भी है, एंड विंडोज़ 10 जो है वो लेटेस्ट वर्जन है हमारे विंडोज़ का। विंडोज़ 10 इज़ द लेटेस्ट वर्जन। पॉपुलर नहीं पूछा, लेटेस्ट, सॉरी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लेटेस्ट तो विंडोज़ 7 इज़ द लेटेस्ट। विंडो 7 हमारा क्या है, सॉरी विंडो 10 कौन सा है हमारा, लेटेस्ट वर्जन है। ओके, विंडो 10 हमारा कौन सा है, लेटेस्ट वर्जन है। जबकि अगर हम बात करें हमारे पॉपुलर वर्जन्स की, तो पॉपुलर वर्जन कौन कौन से हो गए, XP हो गया, फिर विंडो 7 हो गया, फिर विंडो 8 हो गया, विंडो विस्टा हो गया। तो दीज आर द पॉपुलर वर्जन। तो आपको ऑप्शंस में से देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस आपको क्या क्या दिए हैं। इनमें से कोई ऑप्शन दिया है तो ऑल दीज आर द पॉपुलर वर्जन्स ऑफ विंडोज़। जबकि अगर हम बात करें लेटेस्ट वर्जन की, तो विंडो 10 जो होता है वो हमारा लेटेस्ट वर्जन है। ओके, विंडो 10 हमारा क्या है, दिस इज़ द लेटेस्ट वर्जन, विंडो 10, एंड दीज आर द popular version. Okay, you can refer to page number 15 for this question, very starting line of the chapter. Now moving to the next question, dash helps to scroll the workspace either to the top or bottom of the screen. स्क्रीन के टॉप और बॉटम में मूव करने के लिए हमारे पास कौन सी बार होती है या कौन सा स्क्रॉल होता है? तो ध्यान दीजिए, हमारी जब भी कोई स्क्रीन आप ओपन करते हो, एडिटर ओपन करते हो, तो आपको दो तरीके के स्क्रॉल्स होते हैं। एक स्क्रॉल होता है जो कि इस तरफ बना होता है, एक स्क्रॉल होता है जो कि इस तरफ होता है। ओके, अब when you were in nursery class, you might have learned about sleeping line or standing line. ये जो standing line होती है, standing line होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं vertical scroll। क्या बोलते हैं? vertical scroll। ठीक है, ये जो standing line होती है इसको क्या बोलते हैं? vertical scroll। वर्टिकल स्क्रॉल हमेशा हमको अप एंड डाउन में मूव करता है, मतलब जो स्टैंडिंग स्क्रॉल होता है वो हमको हमेशा ऊपर नीचे मूव करने में हेल्प करता है। एज यू कैन सी आई एम मूविंग द पेज अप एंड डाउन। सिमिलरली आप पेज को ऊपर से नीचे इस तरीके से एज आई एम डूइंग, यू कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल। बट इफ़ वी टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल की अगर हम बात करें, जो कि हमारे बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे होता है, जो कि और क्या बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं एक वर्ड और जो बोलते नहीं हैं, बट यू कैन रिकॉग्नाइज दिस हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल विद दिस वर्ड। स्लीपिंग लाइन आपने पढ़ा होगा छोटे में, स्लीपिंग लाइन पढ़ा है ना छोटे में, तो ये स्लीपिंग लाइन से आप याद रखेंगे ये क्या होती है, हमारी हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होती है, जो कि हमको पेज को राइट और लेफ़्ट मूव करने में हेल्प करती है। आप पेज को राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट मूव कर सकते हैं विद दी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल विच इज़ एट दी बॉटम ऑफ द स्क्रीन। ओके, हियर द आंसर, करेक्ट आंसर इज, sorry, here the correct answer is vertical scroll. Okay, now moving to question number 11. You have 15 questions, you have to prepare all 15 questions. Okay, now question number 11. 15 question from lesson number 2 and 15 question from lesson number 1, means total you have 30 questions. Okay, now
Another question is question number 11. Dash help us to scroll the workspace either to the left or right of the screen. अभी मैंने आपको समझाया था क्या चीज़ हमको हेल्प करती है स्क्रीन को लेफ़्ट और राइट मूव करने में, राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट मूव करने में. दैट इज़ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल. नेक्स्ट इज डैश इज़ द बेसिक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम. बेसिक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम कौन सा होता है? नोटपैड. डैश इज़ अ पेंटिंग सॉफ्टवेयर. पेंटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? MS पेंट. वर्ड तो टेक्स्ट एडिटर है, राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन पेंटिंग के लिए MS पेंट यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज डैश इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प अस टू यूज़ ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम. कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हेल्प करता है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, यूज़ करने के लिए हमारी हेल्प करता है. नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. डैश बटन हेल्प यू टू क्लोज अ विंडो. कौन सी बटन होती है जो कि हमको हेल्प करती है विंडो को क्लोज़ करने के लिए? विंडो को क्लोज़ करने के लिए कौन सी बटन की हेल्प ली जाती है? ऑप्शन फर्स्ट इज़ एग्जिट बटन, ऑप्शन बी इज़ क्लोज बटन. एग्जिट नाम से समझ में आता है, एग्जिट मीन्स एग्जिट करना, मीन्स जाना, बंद करना, लेकिन दिस इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ क्लोज बटन. क्लोज बटन इज़ यूज टू exit the window. This is all about the MCQs of lesson number 2.